बच्चों हम डिस्कस करने वाले, हम सीखने वाले अपने वायरल मैथ्स में अगेन हमेशा की तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट्स, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, अरिथमेटिक के वो तमाम सवाल जो आपके डेली लाइफ का पार्ट बनते हैं, आपके डेली मॉक का पार्ट बनते हैं। और इन सब चीजों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे करते हो, वो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, तो सारी अप्रोचेस, सारी टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो, राइट। सो शुरुआत किया जाए बिना देर किए, शुरुआत किया जाए बच्चों बिना देर किए, शुरुआत किया जाए बिना देर किए। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही बता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो हमारा पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। 907 में हमें 783 माइनस करना है, कर पाओगे? 907 में बच्चों हमें 783 माइनस करना है, कैसे हो बताओ? सो हम यहां पर देख पा रहे हैं, हम यहां पर नदिया पार अप्रोच लगाएंगे, यानी कि गैप देखो कहां से शुरू होता है, 800 से है ना। 800 से कितना कम है बच्चों? ये 17 कम है। और 800 से कितना अधिक है? हम कहेंगे सर 107 अधिक है। तो 107 प्लस 17 कितना होगा बच्चों? हमने कहा सर 107 प्लस 17 हमारा हो जाएगा 124। क्या सारे बच्चों का आंसर 124 आ रहा है? जवाब दे सारे बच्चे, कमाल है, बहुत शानदार। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, तेजी के साथ सारे बच्चे। 942 माइनस 897 करना है, कर पाओगे? जल्दी से सारे बच्चे। क्या है सवाल देखिए, 942 में से आपको 897 माइनस करना है। अगेन सेम अप्रोच है ना, अगेन सेम अप्रोच, यानी कि आपको कुछ नहीं 900 के साथ आपको कंपेयर करना है। बेस आपका 900 रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर नदिया पार अप्रोच लग रही है। 900 से कितना कम है? 3 कम है बच्चों ये। और 900 से कितना अधिक है? मैंने सर 42 अधिक है, तो दोनों गैप्स का सम कर दो, यानी कि 45। क्या सारे बच्चों का आंसर 45 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 45 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 31 का 21 टाइम्स करना है, सिखाया गया है। मतलब नंबर्स के एंड में अगर 1 होगा तो हम उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, है ना बच्चों। नंबर्स के एंड में अगर 1 हो तो उनका हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, वो चीज यहां पर आपको बतानी होगी, ठीक है। नंबर्स के एंड में अगर 1 है तो उनका प्रोडक्ट हम कैसे करने वाले हैं, तो आसान है बच्चों। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो 1 का 1 से प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, हाजी होगा। 3 प्लस 2 कर देंगे हम लोग, है ना। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 हो गया। और उसके बाद 3 क्रॉस 2 कर देंगे, यानी कि 6। तो 651 वुड बी द राइट आंसर। बोलो सारे बच्चे हाँ या ना? क्या बात है, सारे बच्चों को अप्रोचेस पता होनी चाहिए, राइट। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 71 का हमें 81 टाइम्स करना है बच्चों। 71 का हमें 81 टाइम्स करना है, क्विकली सारे बच्चे। 71 का 81 टाइम्स कैसे होगा? देखो नंबर्स के एंड में 1 आ रहा अगेन, है ना। तो आसान है, देखो 1 का 1 टाइम्स कर दो, 1 हो गया, इजी। अब 7 में 8 का सम कर दो, 8 7 15, 15 का हम 5 लिखेंगे और मन में हम अपने 1 को कैरी रखेंगे ना। 1 हमारा कैरी हो गया। 8 7 56 हो गया। इस बार हम प्रोडक्ट करते हैं, मतलब एक बार सम एक बार प्रोडक्ट। तो 8 7 56, 56 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया बच्चों? 7, यानी 57 हो गया। 5751। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या बात है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर। अच्छा, मेरी आवाज कैसी आ रही है? आप लोग पहले कह रहे थे ना सर आवाज जो है, वॉइस जो है वो स्लो है, धीरे है। अभी वॉइस परफेक्ट हो गई है, अभी परफेक्टली ऑडिबल है? एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे सारे बच्चे यस और नो में। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। स्क्वायर रूट ऑफ 2116, जल्दी से सारे बच्चे। स्क्वायर रूट ऑफ 2116, जल्दी से। सही है, परफेक्ट है, क्लियर है, नाइस, बहुत बढ़िया। क्या है सवाल? 2116 का आपको स्क्वायर रूट पूछा गया है। 2116 आपको याद होगा, आप ऐसे सोच के देखो कि 25 से 4 कम है और फिर 4 का ही स्क्वायर है, याद आ रहा है? तो ये हम लोग कब करते हैं? जब हमारा 50 से 4 कम होता है नंबर, है ना। टेक्निक में मैं हूं ना अप्रोच 25 है ना, तो 4 कम हो, यानी कि आंसर वुड बी 46। 46 का स्क्वायर है ये 2116। तो वो 4 कम है 50 से, तो हम 25 से 4 घटा देते हैं, 21 आ गया, उसी 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो ये कब होता है? जब हमारा स्क्वायर 46 होता है, करेक्ट। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 2209, 2209 किस नंबर का स्क्वायर है? टू टू 01 किस नंबर का स्क्वायर है बच्चा? आसान है, अगेन सेम अप्रोच है ना। देखो 25 से 3 कम है और 3 का स्क्वायर किया गया, यानी कि 47 का स्क्वायर बताइए, है ना। ये किसका स्क्वायर है? 47 का स्क्वायर है। हाँ बेशक आज कृष्ण जन्माष्टमी है, सही बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। और सारे बच्चे अपने घरों में, मुझे उम्मीद है ना, वैसे तो आप बच्चे थोड़ा सा
कम इन्वॉल्व हो पाते हैं क्योंकि पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, बट ठीक है ना, मतलब साल में अगर ऐसे कुछ त्योहार आए करें तो थोड़ा सा उसका पार्ट बना करो, माहौल थोड़ा सा बदल जाता है, चिल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। देखो मेहनत करते रहो, ठीक है, हम हमेशा कहते हैं मेहनत करते रहो, उसका फल आज नहीं तो निश्चित कल आपको जरूर मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके द्वारा किया गया कर्म बिना फल दिए कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी ना कभी उसका आपको जो असर है, उसका जो फल है वो मिलना शुरू हो जाता है, राइट। सो बस ऐसे ही आप मेहनत करते रहो। कृष्ण जन्माष्टमी है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है देश का। और कृष्ण भगवान का जन्म आपको पता ही कहां से कहां हुआ था, हाँ, जेल में हुआ था और उन्होंने महाभारत से लेके पता नहीं क्या क्या रचनाएं रच दी, राइट। तो उनके हाथ में बहुत शक्ति है, बहुत शक्तिमान इंसान है वो, ठीक है, मतलब इंसान तो नहीं, देवता है, भगवान है। तो अपनी जो भी चिंताएं हैं, अपनी जो भी परेशानियां हैं, आप उनको समर्पित करो, है ना। अपने अंदर जो भी थॉट्स हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं कि मुझे बड़े होकर के, मुझे एक उम्र के बाद, मुझे एक समय के बाद ये करना है अपने घर वालों के लिए, है ना, खुद के लिए, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, तो मैनिफेस्ट करो 1-2 मिनट 5 मिनट आंखें बंद करके, और जो भी हो सकता है सब उनको समर्पित कर दो कि ईश्वर आज आपका जन्म होता है, जिस तरह से हम लोग मनाते हैं, है ना, अगर आज आपका जन्म होता है तो वो सारी चीजें मुझे दो, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, बट मुझे वो चीजें चाहिए, है ना। मैं ऐसे जिंदगी नहीं काटने वाला, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं बच्चों, मैंने हमेशा ऐसे ही मांगा है। आप यकीन मानोगे या नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, बट मैंने हमेशा ईश्वर से ऐसे ही मांगा है। एक समय तक मैंने ऐसे बोल रखा था, जब भी मैं मंदिर जाऊं या कहीं पर भी जाऊं, मैं ऐसे ही बोलता था कि भगवान अगर मुझे इस धरती पर रेंगना है, अगर मेरी किस्मत में लिखा हुआ है रेंगना, कि मैं नहीं कुछ कर सकता लाइफ में, तो मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, मैं ऐसे नहीं रहने वाला। और अगर अगर मुझे नहीं है रेंगना, तो मुझे फिर वो सारी चीजें दो जो मुझे चाहिए लाइफ से, मैं ऐसे नहीं रहने वाला। तो लगातार मेरी वो मांग होती थी, ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करता था, मेहनत करते रहो, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ईश्वर से मांगना भी पड़ता है, ठीक है, ईश्वर से मांगना भी पड़ता है, और जब आप मांगते हो तो वो देता भी है, राइट। तो ऐसे ही रखो अपने लाइफ को, ईश्वर से मांगो, बड़ा मांगो, हमेशा बड़ा ही मांगो, छोटा कभी मत मांगना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लाइफ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा, ईश्वर आपको हर एक आपकी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या है, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 653 आपको माइनस करना है, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया। 653 हमें माइनस करना है, कैसे करेंगे बताओ, याद आ रहा होगा, है ना, सब्जी वाला अप्रोच। सबसे पहले में इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, 47 ऐड कर देंगे, है ना। जैसे आप 47 ऐड करोगे आप 700 पर पहुंच चुके होगे, राइट। और 700 से 1000 की जर्नी क्या है, 300 की है, तो यानी कि 300 और 47, यानी कि आंसर वुड बी 347। क्यों बच्चों, 347 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 467 हमें माइनस करना है, कर पाओगे, 467 बच्चों हमें माइनस करना है, जल्दी से करके दिखाएं सारे बच्चे। 467 हमें जल्दी से माइनस करना है, कैसे होगा बताओ। देखिए अगेन आसान अप्रोच है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो कैसे होगा, 467 हमें माइनस करना है, करेक्ट। तो हम कितना पहले ऐड करें इसमें, हम ऐड करेंगे बच्चों 33। जैसे हम 33 ऐड करेंगे हम कहां पहुंच जाएंगे, हम 500 पर पहुंच जाएंगे। और 500 से 1000 की जर्नी कितनी है, 500 की है, तो ये 500 और ये 33, यानी कि सब्जी वाला अप्रोच के माध्यम से हमने निकाल लिया कि 533 वुड बी द राइट आंसर होगा, इजी। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 865 घटाना है क्विकली बच्चों, 865 घटाना है। अब इसमें आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिलेंगी, बहुत सारे तरीके आपको अलग अलग लोग बता रहे होंगे। क्या बता रहे होंगे कि इसको हम 10 मानते हैं, इसको 9 मानते हैं, इसको 9 मानते हैं, ऐसे माइनस करो, वैसे माइनस करो। बेवकूफी तो है? आप मार्केट में खड़े हो और आपने 1000 रुपए दिया किसी शॉपकीपर को, आपका सामान हुआ 865 का, तो आप क्या 10 मानोगे, 9 मानोगे, 9 मानोगे? तो हम लोग वायरल मैथ्स यहीं से खास हो जाता है। वायरल मैथ्स में कोई टेक्निक डिस्कस नहीं होती है, वायरल मैथ्स में ऑब्जर्वेशन डिस्कस होता है ना, कि हम मार्केट प्लेस पे खड़े हैं, सर ऐसी कोई टेक्निक बताओ कि मार्केट में खड़े खड़े हम उसको उस टेक्निक का यूज कर सकें या फिर अपने आंसर तक हम पहुंच सके, वो चीज यहां पर देने का प्रयास। देखो 865 माइनस करना है, तो क्या करेंगे हम लोग 35 ऐड करेंगे, हम 900 पहुंच चुके होंगे, 900 से 1000 हम 100 की जर्नी होगी, यानी कि 100 और 35 135 वुड बी द राइट आंसर। कोई टेक्निक नहीं, कुछ नहीं, जो आपके जिस तरह से मम्मी आपके कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है, पापा कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, सेम वो अप्रोच यहां पर आपको दिया जा रहा है। जो सब्जी वाले लोग अप्रोच फाइल यूज करते हैं वो यहां पर आपको यूज करने को दिया जा रहा है, करेक्ट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर,
ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 975 माइनस करना है तेजी के साथ। हाँ वो बात अलग है कि आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, गैप्स पता होने चाहिए, तो इसलिए तो सुबह 6 बजे डेली बेसिस पे उठते हो, है ना, रट जाए सारे गैप्स, नंबर्स दिखे, हमें सारे गैप्स पता हो। जैसे 975 कितना दूर है 1000 से, हमने कहा सर 25, बस यही आपका आंसर हो गया, सिंपल, करेक्ट, इजी। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 1000 में हमको 325 माइनस करना है, जल्दी से सारे बच्चे 1000 में 325 माइनस करना है। कर लोगे? अगेन देखो 325 माइनस करना है, कैसे करेंगे? हमें इस जर्नी में कितना हमको चाहिए होगा अभी, 75 ऐड कर दो। जैसे आप 75 ऐड करोगे आप 400 पर पहुंच जाओगे। 400 से 1000 कितना है, 600 है, तो यानी कि 600 और 75 की जर्नी है, यानी कि 675 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 108 को हमें 25 से डिवाइड करना है, कर पाओगे बच्चों? 108 को हमें 25 से डिवाइड करना है, कैसे किया जाएगा बताओ? आसान है ना, 25 से डिवाइड करना, तो बहुत बार आपको बताया गया कि दोनों तरफ 4 गुना कर दो, ठीक है, दोनों तरफ 4 गुना कर दो, यानी कि 432 हो गया। 432 और बटे में 100 है, यानी कि 4.32 वुड बी द करेक्ट आंसर। जवाब दो सारे बच्चे, 4.32। अच्छा हाँ, आज है मंडे, ठीक है बच्चों, आज है मंडे। पता है आज क्या होने वाला है? आज रात को 9 PM पे वायरल मैथ्स का जो यूट्यूब चैनल है, सर्च करना आप यूट्यूब पे जाके, वायरल मैथ्स न्यू यूट्यूब चैनल जो है, ठीक है, आप सर्च करना यूट्यूब पे जाके वायरल मैथ्स न्यू चैनल, बस इतना सर्च कर लेना, ठीक है। इस चैनल पर आज रात को 9 बजे क्लास होगी, तो सारे बच्चों को मौजूद रहना है। उस समय 9 बजे कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन डिस्कस होगा। हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा चुके हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं। आज भी हम सोच रहे हैं कोई बहुत जबरदस्त चैप्टर पढ़ा दे जो आपके प्रिपरेशन में आपको मदद करे, है ना। तो सारे बच्चे, अभी इवेंट लग जाएगा कुछ देर में, तो 9 बजे रात को आज सारे बच्चे जरूर करेक्ट करेंगे टुडे, आज, ठीक है। तो ये मिस मत करना, भूलना मत। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लें, एक भी अपडेट मिस ना हो जिससे। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 214 को डिवाइड करना है 25 के साथ, जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे, कैसे होगा? 214 को डिवाइड करना है 25 से, क्या करेंगे? दोनों तरफ हम 4 गुना कर देंगे, है ना बच्चों, यानी कि 856 हो गया। ये देखो 4 दूनी 8 और 14 चौक 56, 14 का 4 गुना 56 हो गया, और 2 का 4 गुना 8 हो गया, और 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 8.56 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हो, क्यूब एंड क्यूब रूट करें, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आप लोग की डिमांड है सर क्यूब एंड क्यूब रूट के ऊपर, तो क्यूब एंड क्यूब रूट के ऊपर एक जबरदस्त एक धमाकेदार सेशन आज रात को 9 बजे होगा, ठीक है। जो भी अपडेट होगी आप उस पर इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, वायरल मैथ्स आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर लो, उसका पेज भी है प्रॉपर, है ना, तो इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा सेशन होने वाला है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्यूब रूट ऑफ 704969, जल्दी से सारे बच्चे, क्यूब रूट ऑफ 704969, जल्दी से सारे बच्चे, कैसे होगा बताओ? तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमें पार्टीशन अप्रोच का यूज करना पड़ता है ना, क्यूब रूट। तो यहां पर 3 प्लेस छोड़ के पार्टीशन कर दो। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर जिसका क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पे 9 आएगा बच्चों? ऐसा कौन सा नंबर जिसका क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पे 9 आएगा? तो हम कहेंगे सर 9 ही वो नंबर है ना। 9 कब आता है? जब 9 ही यूनिट प्लेस पर होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729, करेक्ट। बस इनका काम हो गया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर 704 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आती है? तो 704। बताओ 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, 9 आगे निकल जा रहा है, यानी कि हमें 8 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 89 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर क्या 89 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, क्यूब रूट ऑफ 97336, बच्चों क्यूब रूट ऑफ 97336 कैसे करेंगे बताओ? क्यूब रूट ऑफ 97336, अगेन देखो इजी है, 3 प्लेस छोड़ के पार्टीशन करना है हम लोग को। यहां पर दिख रहा है 6, ऐसा कौन सा नंबर उसका क्यूब करने पर 6 आता होगा? बताओ जल्दी से। मैं कहता 6 ही होगा, है ना, क्योंकि 6 ही क्यूब करने पर हमें 6 देता है। 6 का क्यूब 216 होता है, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। अब इनका काम हो गया। ऐसा कौन सा नंबर इसका क्यूब करने पर 97 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आती हो, 97 को पार ना करे हो? तो 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, है ना, 5 तो बहुत आगे निकल गया, तो 4 हो गया, यानी कि आंसर वुड बी 46। क्या सारे बच्चों का आंसर 46 आ रहा है? क्या सारे बच्चों को? क्या बात है, कमाल है, बहुत शानदार, वेरी नाइस। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक अ टीम ऑफ 4 बॉयज 3 गर्ल्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 7 गर्ल्स? जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ।
क्या होगा देखिए, हमें टीम बनाना है, ठीक है, हमें टीम बनाना है। 5 बॉयज 7 गर्ल्स हमारे पास ग्रुप में है। यहां से हमें 4 लोग चाहिए बच्चों, और यहां से हमें 3 लोग चाहिए, करेक्ट। तो अप्रोच पता होगी आप लोग को, 5C4 और यहां से 7C3 और दोनों के बीच का प्रोडक्ट, बस ये करना है आपको। इसको सिंपलीफाई मत करो, है ना, ये टेक्निक पता होनी चाहिए, इसलिए हम यहां पर करवा देते हैं। इसको सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे बाद में, करेक्ट। तो इसको इतना ही करके छोड़ दो आसान। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक अ टीम ऑफ 4 बॉयज 6 गर्ल्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ, ये कॉम्बिनेशन चैप्टर में है ना। कॉम्बिनेशन चैप्टर आपको अच्छे से सिखाया भी गया है, कई बार फाउंडेशन सेशंस मैंने ले रखे हैं कॉम्बिनेशन परमुटेशन के, और बच्चों को अच्छे से आता भी है वो चैप्टर। 6 लड़कों में 4 लड़के हमें चाहिए, तो 6C4 हो गया बच्चों। 9 लड़कियों में 6 लड़कियां चाहिए, यानी कि 9C6 हो गया बच्चों, ठीक है। 9 में 6 चाहिए, और दोनों का ऐसे आप प्रोडक्ट कर दो, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, 6C4 और 9C6, राइट। इजी बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, क्या बात है, कमाल है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 12 का 370 गुना करना है, जल्दी से सारे बच्चे। 12 का 370 गुना करना है, जल्दी से क्विकली सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चों। 12 का 370 गुना करना है, कैसे करेंगे बताओ। तो ये 37 क्या है, 37 डॉन अप्रोच, याद आ रहा है, ठीक है। यानी कि जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें आता है, किसी नहीं, 3 के मल्टीपल से, है ना, कोई ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल हो, तो उसे वो मल्टीप्लाई नहीं करता, वो 3 बराबर टुकड़ों में बांट देता है। यानी कि आंसर क्या आएगा, 4 4 4, है ना। 3 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, 4 4 8 4 12, और यहां पर 0 है तो 0 लगा दो, यानी कि 444 जवाब दो सारे बच्चे। 444 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 21 का 740 टाइम्स करना है, 740 यानी कि 74 क्या है, सुपर डॉन अप्रोच। वो डॉन, ये सुपर डॉन ना, और डॉन के चाचा जी हैं ये, ठीक है। तो 740 यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर 2 चीजें करनी होती है। यहां पर 37 वाला जो रोल है वो तो करना ही पड़ेगा, उसका आपको 2 गुना भी करना पड़ता है ना। 74 का मतलब क्या होता है, 37 का 2 टाइम्स। तो 37 अगर 21 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, है ना। यानी कि 777 हो जाएगा, 7 21, बोलो बच्चों। अब उसका आपको डबल भी करना पड़ेगा, तो यानी कि 777 का डबल करना है आप लोग को, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे बताओ। 77 का डबल होता कितना, मैंने कहा सर 154 होता है, और 7 19 होता है, यानी कि 155 हो जाएगा, और यहां पर 4 आ जाएगा, करेक्ट बच्चों। और लास्ट में यहां पर हम 0 लगा देंगे, तो 1554 बच्चों, 1554, ठीक है। कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। देखो मैंने 777 का डबल कैसे किया, आपने चीज नोटिस की, मैंने ओरली किया है, मैंने मेंटली किया, मैंने कोई वहां पर, है ना, कुछ नहीं किया था। आपको याद होगा हम लोगों ने सीख रखा है पहले से ही, ऐसे ये आइसक्रीम अप्रोच हम लोग पहले भी सीख रखे हैं। कैसे देखो, 7 का 2 गुना 14 हो गया, 1 और 4 कितने 7 बच गए, 2 7 बच गए, और दोनों में हमने 5 यहां पर ऐड करके लगा दिया, है ना। तो आइसक्रीम अप्रोच का यूज किया है मैंने। और आप एक तरीका और भी यूज कर सकते थे, अगर एग्जामिनेशन में मान लो आ जाए और मन में ही करना है आपको, तो आप पार्टीशन अप्रोच का यूज कर लो। क्या करोगे बच्चों, आप पार्टीशन अप्रोच का ऐसे यूज कर लो। 77 का डबल कितना होता है, मैंने कहा सर 154 होता है, एक डिजिट छोड़ दिया यहां पर, तो एक स्पेस दे दो। 7 का 2 गुना 14 होता है, तो 1 दे करके 4 लिख दो यहां पर, यानी कि 1554, है ना। मैंने मन में ही कर लिया था, तो आपने देखा है ना। तो वैसे ही आपको भी करना होगा अपने कैलकुलेशन के दौरान। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, ये रहा। स्क्वायर रूट ऑफ 10 बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 10, अच्छा वैसे ही किया, नाइस, फिर तो बहुत बढ़िया है। मैं भूल गई थी, कोई बात। विनर्स बैच की जो टाइमिंग है वो 11:45 है। विनर्स बैच हो चाहे वायरल मैथ्स एडवांस बैच हो, ठीक है, वायरल मैथ्स एडवांस बैच हो या फिर विनर्स बैच हो, दोनों की ही जो टाइमिंग है वो 11:45 है, ऐप पर जो चलती है क्लास। सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि एनालिसिस चल रहा था, तो सैटरडे को नहीं हो पाई थी। आज से पहली क्लास है बच्चों, मंडे से हमारी पहली क्लासेस शुरू होंगी आज से। तो जितने बच्चों ने एनरोल कर रखा है बैच को, अच्छी बात है, उनको मेंस की क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। जिन बच्चों ने नहीं किया, देखो डबल वैलिडिटी भी चल रही है आज, क्योंकि जन्माष्टमी है ना, तो आज के दिन आखिरी ये डे है डबल वैलिडिटी का बैंक महापैक में। तो आप लोग एनरोल कर सकते हो बैंक महापैक में। बैंक महापैक एनरोल करने के लिए कोड यही रहेगा Y392। डबल वैलिडिटी यानी 6 मंथ की कॉस्ट पर 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 12 मंथ की कॉस्ट पर 12 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिलहाल यहां देखो क्या है, √10 अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे बताओ। तो √10 को आपको ब्रेक करना होगा। √10 को ऐसे, 10 को ऐसे ब्रेक करो,
कि उसके अंदर से एक स्क्वायर निकल के आ जाए। कहने का मतलब है आपने 10 को ऐसे ब्रेक कर दिया 9+1 में, है ना, 9+1 में लिख सकते हैं ना 10 को। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हमने सर 3 होगा। बहुत अच्छी बात है, बीच में क्या है, प्लस है, प्लस लिख दो। यहां पर क्या है, 1 है, 1 लिख दो। अब 1 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 के डबल से, यहां जो नंबर होता है उसके जस्ट डबल से। तो 3+1/6 हो गया, 3+1/6। 1/6 कब आता है बताओ, 16.66% की वैल्यू 1/6 होती है, यानी कि 0.16। तो आंसर भी 3.16। ये आपका आंसर हो गया। अप्रॉक्स नहीं चाहिए था, अप्रॉक्स नहीं चाहिए था हमें बच्चों, अप्रॉक्स नहीं चाहिए था हमें, इस तरह से निकालना होगा। ये आपको सिखाया गया है, ठीक है, ये आपको सिखाया गया अप्रोच। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। स्क्वायर रूट ऑफ 24 कर पाएंगे जल्दी से सारे बच्चे? नाइस, बहुत बढ़िया। स्क्वायर रूट ऑफ 24 कैसे हो बताओ, मतलब एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट नहीं है ना, हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं। कैसे निकालेंगे बताओ? तो अगेन इसको हम ब्रेक करेंगे एक स्क्वायर वाले नंबर्स के साथ, ठीक है। तो हमने देखा कि 25-1 लिखा जा सकता है बच्चों, बोलो हम लिख सकते हैं ना, 25-1 बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, अपने सर 5 होता है। यहां पर माइनस है, माइनस लगा दो, यहां पर 1 है, 1 लगा दो। 1 को डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, इसके डबल से, यानी कि 10 से। तो 5 - 1/10 मतलब 0.1, दैट मीन्स 4.9 वुड बी द राइट आंसर। जवाब दो सारे बच्चे, 4.9 वुड बी द करेक्ट आंसर। एक बड़ी संख्या जुड़ी हुई है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं लाइक्स और वॉचिंग बराबर नहीं है ना, गलत बात। जल्दी से सारे बच्चे लाइक्स और वॉचिंग को भी इक्वल करते चलें, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 245 का 1.1 टाइम्स करना है, कितने बच्चे कर पाएंगे? 245 का 1.1 टाइम्स करना है। हाँ, इर्रेशनल नंबर है, नाइस। रैशनल इर्रेशनल अच्छे से समझ में आ गया होगा ना नंबर सिस्टम के थ्रू। सो यहां देखो 2 है और यहां पर 5 है ना, बाउंड्री वाले नंबर्स को हम बाउंड्री पर खड़ा कर देंगे ऐसे। फिर 4+5 किया 9 आ गया, नाइस। 2+4 किया 6 आ गया, ठीक है। तो 2695 वुड बी द करेक्ट आंसर, इजी। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 236 का हमें 1.1 टाइम्स करना है, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं। 236 का हमें 1.1 टाइम्स करना है, क्या होगी राइट अप्रोच? आसान है बच्चों। तो 6 को मैंने दूर कर दिया, 2 को मैंने दूर कर दिया ना बाउंड्री पे। अब 3+6 कर दो 9 आ जाएगा, और 2+3 कर दो 5 आ गया। तो 2596 वुड बी द राइट आंसर, है ना। अच्छा, इसमें मैंने डेसिमल का यूज नहीं किया है ना, एक प्लेस छोड़कर डेसिमल भी लगेगा, क्योंकि यहां पर एक प्लेस छोड़कर डेसिमल है, तो यहां पर भी एक प्लेस छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 259.6 वुड बी द राइट आंसर, करेक्ट करेक्ट, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सारे बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ -625, जल्दी सुनाए सारे बच्चे, क्या होगा इसका राइट आंसर? 625 नेगेटिव 625 है, -625 है, आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कितना आसान है बताओ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसका आंसर होगा -25। सही हो जा सिमसिम, सही हो जा बोर्ड सिमसिम। अरे प्रभु, थ्री 2 1 चीन टपाक डमडम। तो क्या है, -625 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना। कैसे करेंगे देखो, तो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता ना, कि होता है? तो बहुत सारे बच्चे -25 लिखे होंगे। -25 लिखने वाले सारे सारे बच्चे गलत नासा की ओर रवाना होंगे। इसका राइट आंसर सी एंड डी होगा, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। x² = -49 है बच्चों, x² = -49। कवर करें इस क्वेश्चन को जल्दी से सारे बच्चे। तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, है ना। अगेन देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट बन रहा है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल
नहीं होता है, जो आपको सिखाया गया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी एंड डी हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, हाँ जी बिल्कुल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे तेजी के साथ। कैसे होगा सवाल ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, परफॉर्म करेंगे सारे बच्चे जल्दी से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, बातें नहीं आपस में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x क्या होगा राइट आंसर। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि स्क्वायर और एक्स को कट कर देते, कहते हैं सर एक्स इज इक्वल टू 9 है ना, तो ये सही नहीं है। अगर यहाँ पर पावर 2 है, याद रखिए, अगर इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है तो आपको दो आंसर्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 0 लिख दो। अब यहाँ पर x बच्चों आप कॉमन ले लो, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लिख दो। फिर यहाँ पर एक बार x आपका 0 के बराबर होगा, एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। सो यहाँ पर x की वैल्यू 9 आ जाएगी या फिर x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना हमेशा। तो x की वैल्यू 2 आएगी, 0,9, सिर्फ 9 नहीं होगा, याद रखना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। फाइंड द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 2014 और 2013। 2014 और 2013 के जो उसका हमें रेशियो निकालना है। तो पाकिस्तान मतलब ऑरेंज पार्ट, ठीक है, 14 to 13, 14 में पाकिस्तान 40 और 13 में पाकिस्तान 25, यानी कि 40 और 25 का हमें रेशियो निकालना है, 40 और 25 का, यानी कि 8:5। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 8:5 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया, देखते ही बच्चों ने दिखा दिया, बहुत शानदार, वेरी नाइस। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। पॉपुलेशन ऑफ 2017 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 2013। 2017 की जनसंख्या जो है 2013 की जनसंख्या से कितना अधिक है, ये पूछा गया बच्चों, है ना। प्रतिशत निकालना आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। 2017 की जनसंख्या है कितनी, मैं सर 50, 30, 80, 20, 100 है। और 2013 की जनसंख्या कितनी है बच्चों, ये आपको ऐड करना है सबको, ठीक है। तो 57 और 17 कितना होता है, 57 और 17 यानी कि 74 हो जाएगा, है ना। 64, 10, 74, 75, 75 और 25 100 हो जाएगा, यानी कि 100 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये है ना, 1:1। 1 जो है वो 1 से कितने प्रतिशत अधिक है बच्चों, तो 0% इसका आंसर होना चाहिए। क्यों बच्चों, है ना, क्योंकि मोर और लेस पूछ लिया गया, तो 0%। अगर पूछा गया होता कि कितना प्रतिशत है तो आप कहते सर 100% है, लेकिन यहां पर कितना प्रतिशत है नहीं पूछा गया, पूछा गया कितने प्रतिशत अधिक है, तो परसेंटेज मोर में आ गया तो आप डिफरेंस निकालोगे तो 0 हो जाएगा, इजी। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, हाँ जी बिल्कुल, वेरी नाइस। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, हाँ जी बिल्कुल, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 175 का 16 गुना करना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है, कर पाओगे 175 का 16 गुना। अच्छा हाँ, ध्यान से समझ लें, आज बैंक महापैक पर डबल वैलिडिटी है, तो जितने बच्चों ने एनरोल नहीं किया बैंक महापैक तुरंत जाके कर लेना। डबल वैलिडिटी मतलब होता है 6 मंथ के पैकेज पर 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 12 मंथ के पैकेज पर 12 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। और एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड बताइए आप लोग को Y392। 175 का 16 गुना करना सिखाया गया है, राइट। जब भी एंड में आपको 75 दिखे आप क्या करो, 4 टाइम्स कर दो दोनों तरफ, ठीक है। एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक को 4 से डिवाइड कर दो, जिससे कि बैलेंस बना रहे, है ना। इसको कहते हैं कौन सी अप्रोच है बच्चों, ये गरीब क्या कहते हैं इसका, इस अप्रोच का नाम क्या है बेटा, हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग अप्रोच ना, क्या कहते हैं इसको। तो 175 का 4 गुना आपको रटा होना चाहिए। 75 का 4 गुना कितना होता है, 75 का 4 गुना 300 होता है, और ये क्या हो गया 400, 400 और 300 कितना हो गया, 700 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, 7 चौक 28, यानी बड़े मियाँ छोटे मियाँ अप्रोच। हाँ, मुझे अपने आप ही याद आ गया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ ना। बढ़िया, नाइस। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 375 का 24 गुना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ अप्रोच, करेक्ट, बहुत शानदार, वेरी नाइस। यहां देखो क्या है, अगेन इसका भी हमें 4 गुना करना है, इसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है, कर पाओगे। देखो 4 थे 1200 और 300 1500 हो जाएगा बच्चों। देखो 4 का 300 है ना, 300 का 4 गुना कितना हो जाएगा, मैं सर 1200 और 70 का 4 गुना 300, 1200 300 1500 हो चुका, और ये आपका 6 हो गया, तो 15 छक्का 90, यानी कि 9000 वुड बी द राइट आंसर, इजी, 9000 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 1545 का 3 टाइम्स करना है, कर पाओगे बच्चों। 1545 का हमें 3 टाइम्स करना है ना, कर पाएंगे सारे बच्चे, बिल्कुल कर पाएंगे। पार्टीशन अप्रोच का हम लोग यूज करने वाले हैं, नाइस। 15 का 3 गुना कितना होता है, 15 3 45 होता है, अच्छी बात है। डबल डिजिट बच गई, डबल स्पेस दे दो यहाँ पर।
45 का 3 गुना कितना होता है, याद कराया गया 135 होता है, रट के रखो। 45 का 3 गुना सबसे ज्यादा देखा जाता है नंबर, ठीक है। तो 135, यहां पर 1 लिखो, यहां पर 35 लिख दो, तो यानी कि 4635। क्या कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई होगी, है ना, आपने आसानी से क्रैक कर दिया होगा। यानी कि आंसर वुड बी 4635। क्या बात है, बच्चों की स्पीड देख करके खुशी हो जाती है सुबह सुबह। कोई भी कैलकुलेशन दे दो, सब प्रो हो चुके हैं एकदम, है ना, खट 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 आंसर निकलना शुरू हो जाता है इन लोग का। 2535 का हमें 3 गुना करना है क्विकली सारे बच्चे। 2535 का 3 गुना टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, हर एक बच्चा कर पाएगा। पार्टीशन अप्रोच ऐसे। 25 का 3 गुना कितना होता है बच्चों? हमने सर 75 होता है, सिंपल। यहां पर डबल डिजिट है, डबल स्पेस दे दो। 35 का 3 गुना 105 होता है, 105 का 1 लिखेंगे यहां पर और 05 यहां लिख देंगे, तो 7605, है ना। 7605 वुड बी द राइट आंसर। 7605 वुड बी द करेक्ट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, हर एक बच्चे का आंसर आ गया। नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 392 माइनस 2 होल 7/15 कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे जल्दी से सारे बच्चे, कैसे किया जाएगा? 392 माइनस 2 होल 7/15। तो पहले हमें इसे माइनस कर देना होगा, यानी कि ये 390 हो गया। माइनस 7/15 है, तो आपको सिखाया गया है कि ऐसे केस में पहले इसमें से -1 कर दो, 389 हो गया। और इनके बीच का गैप कितने का? 8 का है, तो 8/15 ये आपका आंसर हो गया, है ना। सिखाया गया सारे बच्चों को। तो 389 होल 8/15 बच्चों, 389 होल 8/15 करेक्ट, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। A:B 3:5 है, B:C 2:7 है, फाइंड A रेशियो B रेशियो C। जल्दी से सारे बच्चे फाइंड A रेशियो B रेशियो C तेजी के साथ। तो आसान है बच्चों, है ना, आपने उल्टा एन अप्रोच लगाना है। उल्टा एन कहता है कि 3 2 6 हो गया, 5 का 2 टाइम्स 10 हो गया, और 5 का 7 टाइम्स 35 हो गया, ठीक है। तो आंसर वुड बी 6, 10 और 35 बच्चों, 6, 10 और 35 वुड बी द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। A:B दिया है 1:5, B:C दिया है 4:7, C:D दिया है 5:1, D:E दिया है 2:3। लो और बढ़ गया, एक लेवल और आगे चले गए, एक लेवल आप और आगे चले गए। देखो ध्यान से, क्या है? D:E 2:3 हो गया, और हमें फाइंड करना है A:E, यानी कि पहले रेशियो का पहला पार्ट और आखिरी रेशियो का आखिरी पार्ट। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो हम लोग महाभारत अप्रोच यूज करते हैं, याद आ रहा है, यानी कौरव इधर और पांडव इधर, राइट। जो सेम है वो काट दो, कौरव पांडव लड़ाई होगी, 5 इनके पास भी 5 इनके पास भी, कैंसिल आउट कर दिया। अब जो बचा मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 2 गुना 8 हो गया, और 7 का 3 गुना 21 हो गया, तो 8:21। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? कमाल है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये। x की वैल्यू क्या है? -619 है, y की वैल्यू है 0,100। अप्रोच करें इस क्वेश्चन को जल्दी से। देखो नेगेटिव नंबर है, तो -6 0 के साथ कंपेयर होगा तो छोटा है, -6 100 से छोटा है, 19 0 से ग्रेटर हो गया। तो एक सिस्टम में 2 साइन नहीं हो सकते बच्चों, तो आंसर वुड बी CND, है ना, आंसर वुड बी CND। क्या सारे बच्चों का आंसर CND आ गया? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपको बताना है HCF। फाइंड द HCF ऑफ 175,90। मतलब एक ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ जो दोनों को डिवाइड कर सके बच्चों, बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो क्या हो सकता है बताओ सारे बच्चे? देखो 25 हो नहीं सकता है, 25 इसको डिवाइड कर देगा बट उसको नहीं कर पाएगा, है ना, दोनों को साथ में डिवाइड करना है। क्या 15 हो सकता है? क्या 15 का 1 गुना 2 5, 15 भी नहीं हो पाएगा, यानी कि मेरे हिसाब से कोई और है नहीं, है ना, 5 के अलावा। तो 5 ही वो बड़ी सी बड़ी संख्या है। जिन बच्चों ने HCF LCM नहीं पढ़ रखा है, वो वायरल मैथ्स का जो न्यू चैनल है वहां पर HCF LCM बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, पूरा एक लंबा सेशन हुआ 1 घंटे का, है ना, तो वहां से आप सीख सकते हो जाकर के, ठीक है। तो 5 वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चे 15 लिख रहे हैं, मुझे 15 पर डाउट हो रहा है, एक सेकेंड। 15 का 1 गुना 2 5, नहीं 15 से तो डिवाइड ही नहीं होगा ये, 15 से तो डिवाइड ही नहीं होगा ये, वो हो जाएगा बट ये नहीं होगा, है ना, तो 15 तो नहीं होने वाला, तो 5 है। देखो जितने बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनको जरूरी है HCF सीखना, क्योंकि HCF और LCM इतना बेसिक चीज है ना कि पता नहीं कहां कहां यूज हो सकता है, ये प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, है ना, तो वो सीख के रखो अभी से। तो चैनल पर पढ़ा दिया गया है, ठीक है, आप जाकर के उस चैनल पर सर्च कर सकते हो, वायरल मैथ्स न्यू चैनल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द HCF ऑफ 12/7 और 16/9। बच्चों फ्रैक्शन है, इसका आपको HCF बताना है, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ 15 लिखने वाले सारे बच्चे नासा पहुंचेंगे, बिल्कुल। तो अब देखो क्या है, फ्रैक्शन है, 12/7 और 16/9 का हमें HCF बताना है। कैसे बताएंगे बताओ? टफ है क्या बच्चों? 12/7 और 16/9 का हमसे क्या पूछा गया? HCF। तो याद रखें जो हमसे कहा गया होता है, कल इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किया था,
तो 12 और 16 का हमें HCF निकालना पड़ेगा, मतलब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें न्यूमरेटर के साथ करना होता है। तो 12 और 16 का HCF क्या आएगा, मैंने कहा 4 आएगा। ऐसा बड़े से बड़ा संख्या जो दोनों को डिवाइड करते हैं हम कहेंगे सर 4। और नीचे वालों को क्या करना होगा, नीचे वालों का फिर LCM निकालना पड़ेगा। 9 और 7 का प्रोडक्ट कर दो क्योंकि प्राइम आ गया, तो 9 7 63, यही आपका आंसर हो गया 4/63। सारे बच्चे बताए, सारे बच्चे बताए 4/63 है ना, याद कराया गया, समझाया गया, कल सिखाया गया है। तो एक शॉर्ट्स मैंने कल अपलोड किया है ना उस पर, तो आप वहां से भी सीख सकते हो, ये आपको बताया गया है, सिखाया गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे। 35 का 65 गुना, बच्चों 35 का 65 गुना, ना हमें आती है टेबल 35 की, ना हमें आती है टेबल 65 की। टफ तो बहुत है ना, आप कैसे करें बताओ। दोनों नंबर्स के एंड में 5 आ रहा है, तो अप्रोच क्या होगी, अप्रोच ये कहती है बेटा कि 6 का 3 गुना कर दो, कितना आ गया, 6 3 का 18 आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अभी 6 + 3 कर दो, कितना हो गया 9, 9 में एक कम कर दो क्योंकि ऑड है ना, 6 + 3 करने पर 9 आ रहा है, 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो माइनस कर दिया 1 जिससे कि इवन बन जाए, फिर हाफ कर दो, कितना हो गया 4, तो 18 में 4 जोड़ दो, कितना आ गया 22 आ गया बच्चों। और क्योंकि यह ऑड बन रहा था है ना, तो एंड में 75 का यूज कर दो, तो 2275। बोलो बच्चों 2275 वुड बी द राइट आंसर। सिखाया गया आपको, सिखाया गया कि मतलब जब इनका सम ऑड आए तो आपको लास्ट में 75 यूज कर देना और कुछ नहीं करना, सिंपल। जब इनका सम करने पर ऑड नंबर आए 9 है ना, जैसे 2 से डिवाइड करने में जैसे दिक्कत हो, तो एंड में हमें 75 यूज करना है, याद रहेगा, आसान है। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 45 का 75 टाइम्स करना है क्विकली बच्चों, 45 का 75 टाइम्स करना है। क्या 45 की टेबल आती है क्या, या 75 की टेबल आपको आती है क्या, नहीं आती, ना आपको आती ना मुझे आती, कैसे परफॉर्म करेंगे तो कितना टफ हो सकता है एग्जामिनेशन में, सोचो एग्जामिनेशन में ये कैलकुलेशन कितनी टफ हो सकती है, लेकिन हमारे लिए अब आसान हो गई है क्योंकि हमने इसके ऊपर अप्रोच सीख रखा है। क्या है, 7 का 4 गुना कह दो 28 होता है, 7 4 28 होता है ना, प्रोडक्ट करके देख लिया। अब हमें इनका सम कर देना है, 7 4 11 होगा, अगेन एक ऑड नंबर है तो इसमें से -1 कर दो, 10 आ गया, 10 का आधा कर दो, मन में ही हो जा रहा होगा, 5 आएगा, 5 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया 33 आ गया, और एंड में हमें 75 यूज कर देना है क्योंकि ऑड नंबर था। 33 75 होता क्या है, 15 का क्यूब होता है, करेक्ट। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, क्या बात है, बहुत शानदार, वेरी नाइस। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 65 का 45 गुना, 65 का 45 टाइम्स करना है, ये तो इवन देगा शायद है ना, 65 का बच्चों 45 टाइम्स करना है कैसे करेंगे बताओ, आसान है। 6 का 4 गुना कितना हुआ, मैंने सर 6 का 4 गुना 6 चौक 24 होता है, नाइस। अब 6 का 4 गुना हो चुका है तो 6 में 4 जोड़ दो, कितना आ गया 6 4 10 हो गया बेटा। ये तो इवन है, पहले से इवन है, तो इसको बस कुछ नहीं करना, इसका हाफ कर देना है, 5 आ गया ना, तो 5 यहां पर जोड़ दो, कितना आ गया 29 हो गया है ना, 5 हमने डायरेक्टली जोड़ दिया। और अगर ये इवन है तो हमें 75 नहीं, हमें फिर 25 लिखना होगा, यानी कि 2925 वुड बी द करेक्ट आंसर, याद रहेगा। उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर इवन है तो 25 लिखना होगा, अगर ऑड होता तो 75, इवन है तो 25, बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 66 का 33 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे 66 का 33 टाइम, 33 जो अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट। तो अप्रोच कहती है कि 33 का स्क्वायर करके हमें उसका जस्ट डबल कर देना है, बस और कुछ नहीं, यानी कि 1089 का हमें डबल कर देना है ना। जब भी कोई नंबर अपने डबल से गुणा करें तो उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, तो 1089 का डबल कितना होता है बताओ, 108 का डबल होता है 216, 217 कर देंगे, 9 दूनी 18 यानी कि 8 लिख देंगे, तो 2178 वुड बी द राइट आंसर, इजी। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर क्या हो, क्या कह रहा है बच्चा, अच्छा कह रहा है सर इस क्वेश्चन को एक वीक डेली रखो, याद हो जाएगा अप्रोच। हाँ हाँ मैंने भी सोच रखा है, इसको हम करा देंगे है ना, क्योंकि अप्रोच अच्छी है, यूजफुल अप्रोच है वो, है ना, नंबर एंडिंग विद 5 वाली, तो उसको हम डेली प्रैक्टिस करा देंगे, आप लोग को रट जाएगा वो, क्योंकि जरूरी है वो अप्रोच, ठीक है। वो अप्रोच पता होनी जरूरी, क्योंकि बहुत बार आप देखते हो कि 5 के है ना 5 एंड में होता है, उसका हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसको हम रटवा देंगे बिल्कुल, इतनी बार प्रैक्टिस करा करा के। फिलहाल नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है तो अप्रोच सेम है, 14 का स्क्वायर करके उसका हमें जस्ट डबल कर देना है, यानी कि 196 का डबल कितना होता है बच्चों, हमने सर 392, और आगे अगर आपने लगा दिया y तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, नवनीत सर की जान वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड देश की धड़कन धक धक, ठीक है, जिसका यूज करके आप एनरोल करने वाले हो डबल वैलिडिटी में बैंक महापैक है ना, और वायरल मैथ्स एडवांस बैच फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ये बैच लगभग 600 के आसपास की प्राइस पर पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एनरोल करोगे कोड यही रहेगा Y392। आज से कह सकते हो पहली क्लास इसकी शुरू हो जाएगी, ओरिएंटेशन हो चुका है, पहली क्लास मंडे यानी कि आज से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एनरोल कर सकते हो इस बैच